वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एडमिशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ब्रिज सेमेस्टर प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट गाइड जो है वो दी जा रही है कि ये प्रोग्राम क्या है और इसमें कौन एडमिशन ले सकते हैं और ये प्रोग्राम किस लिए है। ये प्रोग्राम बीएस के लिए है, यानी कि जो लोग बीएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और बीएस के अंदर वो थर्ड ईयर के अंदर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए होता है। तो अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ब्रिज सेमेस्टर का जो है वो अब आपके सामने ओवरव्यू है। पर्पस ऑफ ब्रिज सेमेस्टर, अगर हम इस ब्रिज सेमेस्टर की बात करें, इसका असल में पर्पस क्या है? डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट विद अ 2 years एसोसिएट डिग्री और कन्वेंशनल बीए और बीएससी टू प्रिपेयर फॉर एडवांस स्टडीज़। ये जो सेमेस्टर है इसको डिज़ाइन किया गया ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी जो है वो डिग्री मौजूद है, या तो 2 years की एसोसिएट डिग्री या फिर जो कन्वेंशनल जो पुरानी जो पहले ज़ाहिर बात है होती थी डिग्रीज बीए बीएससी की या इवन के बीकॉम वगैरह की भी जो डिग्रीज़ हैं उनके लिए, ताकि वो एडवांस जो है आगे जो है वो स्टडी कर सकें, इसलिए किया गया है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि ट्रांजिशनल एकेडमिक फेज़। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो ट्रांजिशनल फेज़ के अंदर हैं, हेल्प स्टूडेंट्स मीट प्री रिक्विजिट फॉर एंटरिंग द फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ अ बीएस 4 year बीएस प्रोग्राम। यानी कि इसके ज़रिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को मदद मिलती है कि वो प्री रिक्विजिट पूरी कर सकें। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी प्री रिक्विजिट से मुराद ये होता है कि एक कोर्स को पढ़ने से पहले की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना, एक कोर्स से पहले दूसरा कोर्स होता है उसको पूरा करना होता है। वो प्री रिक्विजिट होते हैं, तो प्री रिक्विजिट पूरा कर सकें ताकि वो एंटर हो सके फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर बीएस प्रोग्राम के। और एड्रेसिंग एकेडमिक डेफिशिएंसीज इंश्योर्स स्टूडेंट्स ओवरकम गैप्स इन नॉलेज टू अलाइन विद द बीएस स्टैंडर्ड। अब बीएस आपको पता है कि एक सेमेस्टर सिस्टम वाला प्रोग्राम है, लेकिन जो 2 years के जो ग्रेजुएट्स हैं ज़्यादातर उन्होंने एनुअल सिस्टम से अभी तक वो करते आ रहे थे। अब तो खैर सेमेस्टर सिस्टम आ गया है उसमें भी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि उनको एनुअल सिस्टम के बारे में ही एक तरह से वो जानते हैं, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम को ज़्यादा उनको नहीं आइडिया होता कि किस तरीके से होता है। तो अलाइन हो सकें जो बीएस प्रोग्राम का जो स्टैंडर्ड जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके साथ वो जुड़ सकें कि आगे उन्होंने किस तरीके से स्टडी करना है। उसके अलावा स्मूथ इंटीग्रेशन, फैसिलिटेट इफेक्टिव इंटीग्रेशन इनटू यूनिवर्सिटी करिकुलम फॉर एडवांस कोर्स वर्क सक्सेस। अब इससे ये भी होगा कि जब वो ब्रिज सेमेस्टर करेंगे तो इफेक्टिव इंटीग्रेट हो जाएंगे जो यूनिवर्सिटी करिकुलम है, जो भी उसका सिलेबस वगैरह है, ताकि एडवांस जो कोर्स वर्क है उसके अंदर, ताकि ये होगा कि बेसिक लेवल के कोर्स पढ़ लेंगे तो फिर आगे उनको आसानी रहेगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एक जनरल क्राइटेरिया आपको बताया जा रहा है। वैसे तो डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट है, लेकिन जो एक जनरल क्राइटेरिया है वो ये कि स्टूडेंट्स फ्रॉम बीए बीएससी एनुअल सिस्टम नीड एटलीस्ट 45% मार्क्स टू क्वालिफाई द फॉर द ब्रिज सेमेस्टर। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एनुअल सिस्टम की डिग्री है 2 years की बीए बीएससी वगैरह की, उनको 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है इस सेमेस्टर के लिए। जबकि एसोसिएट डिग्री की अगर हम बात करें, स्टूडेंट विद 2 years एसोसिएट डिग्री मस्ट हैव अ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 2/4 अंडर द सेमेस्टर सिस्टम। अब जो सेमेस्टर सिस्टम से आ रहे हैं उनको 2 सीजीपीए रिक्वायर होगा 4 में से। और प्रोग्राम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स की हम बात करें, हायर एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स में भी रिक्वायर फॉर सर्टेन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एकेडमिक डिमांड्स एंड प्री रिक्विजिट्स। अब ये वो ही बात आ गई जो आपको ऊपर बताएगी कि जनरल क्राइटेरिया तो आपको बता दिया गया, लेकिन डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो है वो फिर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, वो फिर इसके अलावा होगी। जैसे कि बी एस सी एस है कंप्यूटर साइंस का, उसका जो 2 years का प्रोग्राम है उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि एसोसिएट डिग्री जो है वो लाजमी तौर पे कंप्यूटिंग की होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये भी हर प्रोग्राम के हिसाब से जो है ये अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसके बाद ये कि ब्रिज सेमेस्टर पर्पस। अब इसका पर्पस क्या है? द ब्रिज सेमेस्टर इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट हु डू नॉट मीट डायरेक्ट एंट्री फॉर द फिफ्थ सेमेस्टर बीएस प्रोग्राम। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा सेमेस्टर डाला गया जो कि डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकते बीएस के फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, उनके लिए है। नाउ द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स एकेडमिक गैप फिलिंग। एक तो गैप फिलिंग वाली बात हो गई कि ब्रिज का काम कर रहा है, एक गैप है जो एनुअल सिस्टम से आ रहे हैं, जैसे कि आपको पीछे बताया गया था। तो गैप होता है एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम के दरमियान, उस गैप को ये फिल कर रहा है। उसके अलावा नॉलेज स्किल एंड नॉलेज बिल्डिंग, इट प्रोवाइड्स फाउंडेशनल नॉलेज
ये फाउंडेशनल नॉलेज मिलती है, बेसिक्स जो है इससे इम्प्रूव होता है, एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, और साथ में प्रैक्टिकल भी स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं अगर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि उनको सक्सेस मिल सके बीएस प्रोग्राम में। इसके अलावा स्मूथ एकेडमिक ट्रांजिशन होती है, सेमेस्टर हेल्प्स स्टूडेंट ट्रांजिशन स्मूथली इनटू द फिफ्थ सेमेस्टर। इससे स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर बाय मीटिंग एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट पूरा होते हुए। उसके बाद ये कि स्टैंडर्डाइज लर्निंग आउटकम। अब ये इसलिए भी है स्टैंडर्डाइज एकेडमिक बैकग्राउंड। अब डिफरेंट बैकग्राउंड्स लोग आए हुए हैं, तो उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं, डिफरेंट एक्सपोजर रहा है, तो उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके डाइवर्स बैकग्राउंड से, ताकि प्रमोट किया जाए इक्विटी को, बराबरी हो सके, एंड कंसिस्टेंट लर्निंग आउटकम, और जो आउटकम हो फिर वो कंसिस्टेंट रहे। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के अंदर कि किस तरीके से उनको असेस किया जाएगा, उनको टेस्ट किया जाएगा, सो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से नॉर्मली सेमेस्टर सिस्टम में होता है कि कंटिन्यूसली जो है वो इवैल्यूएट किया जाएगा थ्रू असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, और ये इसमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि केस बेस्ड इस तरह के भी हो सकते हैं, क्विजेस होते हैं जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, ऑनलाइन होते हैं ये जनरली तौर पर, और ग्रेडेड मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड होता है जो कि जिसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इनके ज़रिए ट्रैक की जाती है प्रोग्रेस, यानी कि इसके ज़रिए स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उनकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी अच्छी जा रही है। और उसके बाद फिर ये कि मिड टर्म एंड फाइनल टर्म की हम बात करें, तो मिड टर्म और फाइनल टर्म भी होते हैं हर सेमेस्टर में जिस तरह होते हैं, तो फिर इस सेमेस्टर का भी मिड टर्म और फाइनल टर्म होगा। हेल्ड एट डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर्स, जो भी एग्जाम सेंटर्स होंगे डेजिग्नेटेड वहाँ पे, और ये ज़्यादातर वीयू की अपनी कैंपसेस होती हैं, और कुछ प्राइवेट कैंपसेस भी होती हैं इसके अंदर। उसके बाद टाइमली फीडबैक एंड एंगेजमेंट की हम बात करें, द असेसमेंट मॉडल प्रोवाइड्स टाइमली फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट्स एड्रेस लर्निंग चैलेंजेस एंड स्टे एंगेज। अब ये तमाम चीज़ें इसीलिए होती हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो एक तो उनको वक्त पे फीडबैक मिले, और इससे स्टूडेंट्स को पता चल सके कि क्या क्या प्रॉब्लम है, वो अब मार्क्स अच्छे नहीं आते तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा उनकी वीकनेसेस का, और एग्ज़ाम से पहले ही वो स्टूडेंट्स को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि कितनी कितनी ज़्यादा किस सब्जेक्ट के अंदर वो वीक हैं। तो इन तमाम चीज़ों से स्टूडेंट्स जो है वो उनको फीडबैक मिलता रहेगा। नाउ द कंक्लूजन एंड बेनिफिट्स। अब इसका कंक्लूजन और बेनिफिट्स अगर हम देखें, फैसिलिटेट एकेडमिक ट्रांजिशन, सो वही वाली बात आ गई कि स्मूथ ट्रांजेक्शन होगी स्टूडेंट्स की, बहुत से बैकग्राउंड से आए हुए मुख्तलिफ तरह के एक स्मूथ तरीके से उनको बीएस के अंदर आ जाएंगे। वो बिल्ड्स फाउंडेशनल स्किल्स, एक जो बेसिक स्किल्स हैं वो होंगे। प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट दैट एड्रेसेस नॉलेज गैप्स एंड डेवलप एसेंशियल एकेडमिक स्किल्स, और एसेंशियल जो भी ज़रूरी तौर पर एकेडमिक स्किल्स हैं जो कि ज़रूरत है बीएस के लिए, वो भी डेवलप होंगे। इंक्रीज सक्सेस का चांस उसमें भी इजाफा होगा। प्रिपेयर स्टूडेंट्स एकेडमिकली टू मीट यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स, एकेडमिकली तौर पे स्टूडेंट्स तैयार हो जाएंगे कि यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकें। एनहेंसिंग देयर सक्सेस इन एडवांस कोर्स, उनकी सक्सेस के अंदर इजाफा होगा एडवांस कोर्स में। इसके अलावा कि प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, और इंक्लूसिव तरह की एजुकेशन है, एक्सक्लूसिव नहीं है बल्कि इंक्लूसिव है। ये नहीं है कि सिलेक्टिव लोगों के लिए है कोई ये एजुकेशन, बल्कि ये इंक्लूसिव है, सबके लिए है, यानी कि जो जो भी लोग आना चाहें वो आ सकते हैं, जो भी क्राइटेरिया पूरा करते हैं वो इसमें आ सकते हैं, उन सब के लिए है ये। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।